याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। ओम शांति।
परमात्मा याद आत्मा को पावन बनाती है और इसी याद के आधार पर और याद में किए गए कर्म के आधार पर भक्ति मार्ग में यादगार बनते हैं। ये याद आत्मा को इतना सशक्त बना देती है जो वर्तमान समय आत्मा मालिक बनकर इन कर्म इंद्रियों का राजा बन जाती है, कर्मेंद्रिय जीत बन जाती है और भविष्य में स्वराज्य से विश्व राज्य प्राप्त कर लेती है। तो ये याद की कमाल है जो वर्तमान और भविष्य भाग्य स्वतः बना देती है। अंदर और बाहर की प्राप्तियां सहज करा देती है। तो आज ईश्वरीय याद की इस कमाल के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न अवस्थाएं क्या हैं, किस परिपक्व अवस्था को हमें प्राप्त करना है, यथार्थ रीति से जानेंगे ईश्वरीय महावाक्यों में। आज है 29 तारीख, 29 मई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे याद से याद मिलती है, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है ना। फील होता है, खुद को फील होता है जैसे बाबा हमें खींच रहा है। प्रश्न है, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। कौन सी अवस्था? परिपक्व अवस्था। कच्चापन जरा भी ना रहे, आत्मा बिल्कुल पक्की हो जाए, अचल अडोल एक रस हो जाए। तो उसकी निशानी क्या है परिपक्व अवस्था की? उत्तर है, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होती है तो सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता खत्म हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। तो बस अपनी जांच करनी है, याद का चार्ट लिखना है और जितना हो सके इसे बढ़ाते जाना है ताकि अवस्था परिपक्व हो जाए, आत्मा बिल्कुल अचल अडोल हो जाए। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो जहाँ भी हैं बाप को याद करते हैं। मधुबन में बाबा मुरली चलाते तो बाबा ने कहा कि जो साथ में है, पास में है, नज़दीक हैं तो बाबा को याद करते हैं, परंतु जो अपने अपनी जगह पर भी हैं वो भी याद करते हैं। तो वह ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। ये स्थूल में समीप होना नहीं है, ये मन बुद्धि से समीप होना है। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नज़दीक, कोई दूर भी होते हैं ना। रात को देखना आकाश में, देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नज़दीक है,
यह तो चमकता ही नहीं है। तुम्हारा भी गायन है, तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। कौन हो? ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को। बाप बच्चों को ही याद करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते हैं तो याद से याद मिलती है। जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं। देखो बाबा किनको याद करते हैं? जो सर्विसेबल है, जो दिल से बाबा की सेवा में लगे हैं ना, उनको स्थूल में आने की भी दरकार नहीं है। उनको बाबा की कशिश वही महसूस होती है। बाबा उन्हें खास याद करते हैं। बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको क्या होगा? उनको बाप भी याद नहीं करते। ऐसा नहीं बनना है ना हमें। उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है। याद से याद ज़रूर मिलती है ना? बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? बाप कहते हैं, क्यों नहीं। इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। यही टाइम है आत्मा परमात्मा के मिलन का। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं। पापा को ऐसे फील होगा जैसे सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है। जितना याद करेंगे कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्म इंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्म इंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो। यहाँ योग बल से कर्म इंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। जो दुनिया में सन्यासी होते हैं वो तो जड़ी बूटियां खाते हैं और उससे कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा यह क्यों नहीं वश होती हैं? बाप कहते हैं, तुम जितना याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, क्योंकि इससे आत्मा कर्मेंद्रिय जीत बनती है। सो तो भगवान ही सिखाएंगे, कौन सिखलाएंगे, है ना। भारत का प्राचीन योग, राजयोग जिसे कहा, वो केवल
भगवान ही सिखलाएंगे। भगवान सिखलाते हैं किसको? अपने बच्चों को। तुम्हें इन विकारी कर्म इंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे, पुरुषार्थ अब करेंगे। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी। फिर कभी नहीं कहेंगे गलती से बोल दिया, गलती से सुन लिया, गलती से देख लिया। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाते हैं। सबसे मुख्य है काम। याद करते करते कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे। तुम पवित्र होते जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। कौन सी सब्जेक्ट? योग की सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने लिए। भगवान को किस लिए बुलाया? ताकि प्योर हो जाएं। और प्योर कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। तो इसलिए ये है सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह भी नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 जन्म के चक्र की नॉलेज। 2 नॉलेज हैं। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज हैं। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। सिंपल है ना? देवताएं जब बोला तो उसका आधार है दिव्य गुण, है ना? तो अगर देवता बनना है तो दिव्य गुण भी धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे, है ना? नोट करते हैं, चार्ट बनाते हैं अपना, तो उससे अपने नज़र जाएगी खुद के ऊपर कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट के अंदर अभी मेरी कमी है। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? माम एकम याद करो। तुमने ही मुझे बुलाया है क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। वह जब आते हैं तभी यह डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है आत्माओं को। तुम पार्ट बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी ज़रूर इस शरीर में आना पड़े। बाबा निराकार है, ज्योति है, परंतु हम बॉडी में हैं, देह धारण की हुई है। तो बाबा कैसे बोले हमसे? तो कम्युनिकेट करने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए, सुनने के लिए कर्मेंद्रियां चाहिए ना। तो बाबा को ज़रूर इस शरीर में आना पड़े। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करी, क्या बन गए? विष्णु बन गए। फिर विष्णु, वो विष्णु की आत्मा या कहे नारायण की आत्मा 84 जन्म के बाद फिर दोबारा ब्रह्मा बन गई। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण
100 देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डायनेस्टी पूरी हो जाती है फिर क्या होता है? तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं, है ना। अब वह बाप तुमको यह पद पाने लिए युक्ति बताते हैं। कैसे बने नारायण, कैसे बने लक्ष्मी, क्या तरीका है। याद भी बहुत सहज है, सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। है तो इजी, डिफिकल्टी क्यों लगती है? बर्तन सोने का नहीं है, बुद्धि पतित है, पवित्र नहीं है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगी, ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे। जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं, ऐसी फीलिंग आएगी कि खुद बाबा मेरे द्वारा कार्य करा रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं, औरों का भी कल्याण करना है। वह भी ड्रामा में नोंद है, सेवा करना ड्रामा में नोंद है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष, इतने मास कैसे पास होते हैं? शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है। यह सेकंड फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो। तो चक्र भी याद रहे और याद भी रहे बाबा की। तो बाबा कहते हैं और कोई उपाय नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए हो वह सब थी भक्ति। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे? कब और कैसे देते हैं यह कुछ भी पता नहीं है। बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हो। जब बाबा आए तो लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हो। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे, और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। कईयों के संगम युग में भी 2 या 3 जन्म होते हैं और कुछ आत्माएं एडवांस पार्टी में भी जाते हैं। किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा, तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे। गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। ऐसा क्यों होगा? क्यों बार बार दुख मिलेगा? पाप ऐसे किए हैं जैसी सजा मिल रही है। काशी कलवट में भी यह हालत होती है। कलवट खा खा के जाते हैं ना। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं। काशी कलवट खाना यह है अपने शरीर का घात करना ना। कलवट खाते हुए काशी में अभी भी जाते होंगे। पहले तो काफ़ी जाते थे, जब वहाँ कुआं खुला हुआ था तो अपनी बलि देने जाते थे। तो बाबा ने कहा कि वो भी एक तरह से अपने शरीर का घात करना हुआ ना। शरीर को कितनी तकलीफ देते हैं। आत्मा भी समझती है यह घात करते हैं। कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, तो वो उस तरीके से बलिहार जाते हैं। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वह भक्ति हो जाती है। बलि चढ़ना या चढ़ाना ये भक्ति है। दान, पुण्य, तीर्थ
आदि जो कुछ भी करते हैं वह किससे लेन देन होती है? दान पुण्य कर रहे हैं, तीर्थों पर जा रहे हैं, किससे लेन देन कर रहे हैं? भगवान तो आए नहीं, है ना? पाप आत्माओं से लेन देन होती है ना? रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना, हिसाब किताब बनता है, खबरदारी से लेन देन करना। कहा कोई खराब काम में लगाया, आपने किसी को दिया, उसने किसी खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। आपने लगाया या आपका दिया हुआ किसी ने भी लगाया, बोझा आपके सिर पर चढ़ेगा, क्योंकि आपका है वो। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है, वह आजकल धर्मशालाएं आदि बनाकर देते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए है झोपड़ियाँ। वह तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। कितने स्लम्स हैं, है ना, जगह जगह पर, छोटी छोटी जगहों पर तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस किचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। सतयुग में तो ऐसे किचड़े आदि पर खेती नहीं होती है, वहाँ तो नई मिट्टी होती है। उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है, फिर आत्माओं का क्या गाया मैं? पैराडाइज है तो पैराडाइज में कौन रहेंगी, है ना, परियां रहेंगी ना। तो नाम भी गाया हुआ है, क्या नाम है? पुखराज परी, सब्ज परी। रत्न भी नाम है इस पर, रत्न है ना, पुखराज है ना, रत्न है ना। कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कितनी सर्विस करते हैं। कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। बाबा के रत्न तो सभी हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। फिर जो पूजे जाते हैं, रत्नों की भी पूजा होती है ना। तो वैसे ही आत्माएं, हम आत्माएं जो अभी बाबा की सेवा करते हैं, बाबा के साथ सेवा करते हैं, विश्व कल्याण के निमित्त बनती हैं, तो बाबा के साथ साथ हमारी भी भक्ति मार्ग में फिर पूजा होती है। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पूजे जाते हैं, जितना और उतना। पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं, वह सब ड्रामा में नोंद है, जिसको देखकर मजा आता है। हम एक्टर्स हैं। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो, जानते हो भक्ति का भी पार्ट है। भक्ति करना ये भी पार्ट है ना, ड्रामा है तो जिन आत्माओं का जो रोल है वो निभा रहे हैं। भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फेरते ही रहते हैं। समझ कुछ भी नहीं, फिर भी है ना, बिना समझ के फेरने पर भी खुशी बहुत होती है। जब समझ कर याद करेंगे बाबा को, सिमरन करेंगे बाबा का, तो कितनी खुशी होगी। वो विनाशी है या विनाशी बन जाती है। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं, है ना। शिवरात्रि पर सोमवार के सोमवार चढ़ाते हैं ना, मूर्तियों को भोग लगाते हैं। वह कोई खाती थोड़ी है। भक्ति का पेशगीर यानी विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते।
हम बच्चे भी अब जानते हैं, इसके बाद भी नहीं जानेंगे, इससे पहले भी नहीं जानते थे। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। तुमको कोई कहते हैं यह तुम्हारी कल्पना है, अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। हमारे जो चित्र बने हैं, हम जो नया ज्ञान सुनाते हैं, उनको देखकर कई लोग कहते हैं आपकी कल्पना है, और बताते कि नहीं, ये कल्पना नहीं है, ये रियलिटी है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कल्पना रिपीट थोड़ी होती है, यह तो नॉलेज है, ज्ञान दे रहे हैं। हुआ तो है, सब कुछ हुआ है, ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान दे रहे हैं, ताकि उस आधार से हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लें। यह है नई बातें नई दुनिया के लिए। भगवान उवाच, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए, है ना। हमने तो बहुतों को भगवान कह दिया, हमारे लिए तो इतने सारे, है ना, मनुष्य आत्माएं, प्रकृति, वो भी भगवान ही बन गई थी। परंतु अब हमारे लिए भगवान भी नया है, जो एक है, जो सदा है, जो सत्य है। तो भगवान भी नया है, तो भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं वो भी बिल्कुल नई है, नई भी है, न्यारी भी है। तो बाबा कहते हैं, वह कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच, तुम कहते हो शिव भगवानुवाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। यह है पढ़ाई, स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो बात ही नहीं। स्कूल में कल्पना की बातें थोड़ी ना बताते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते हैं, है ना। उन्हों को यह नॉलेज कहाँ से मिले, जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग पर आए तब बाप आकर समझाएं। नए नए इन बातों में मूंझते हैं, कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठे हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि आप तो इतने थोड़े से हो और आप राइट हो, और ये इतने सारे जो बोल रहे हैं ये रॉन्ग है ना। तुम समझाते हो गीता जो माए बाप है उसे ही खंडन कर दिया है। बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा मिल ना सके। वर्षा बाप से मिलता है ना, क्रिएटर से मिलता है, क्रिएशन से नहीं मिलता है। वेदों शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज हो ना सके, वो तो मनुष्य आत्माओं ने लिखे हैं ना। तो ये क्रिएटर और क्रिएशन की नॉलेज, रचता और रचना की नॉलेज केवल सुप्रीम रचयिता कर देते हैं। पहले तो बताओ वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ऐसे पूछो उनसे। धर्म तो है ही 4। हर एक धर्म का धर्म शास्त्र एक ही होता है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए, आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है। यह रथ आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे। राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है
अनराइटियस। केवल शिव बाबा जो सत्य है, ट्रुथ है, वो ट्रू नॉलेज देते हैं, राइटियस नॉलेज देते हैं। बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते। फूल जो है माला के अंदर उसको ही नहीं जानते हैं। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से। भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमु प्रधान बन पड़े हैं। किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते हैं, इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। इसमें है मेहनत। अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करें, परंतु याद एक को ही करें। गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब जैसी भी बुद्धि है लगाओ एक से ही। एक से लगाएंगे तो धीरे धीरे महीन होती जाएगी। अब बाप भी आए हैं। तुम सब किससे मिलने आए हो? जो प्राण दान देते हैं, जो हमें जड़ से चेतन बना देते हैं, आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं। बाप ने समझाया है, काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना, अमर कथा पार्वती को सुनाई। भक्ति मार्ग में यही कहते हैं ना, अब अमरनाथ तो एक ही है। हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़ी कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, युग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने लिए, यह अवस्था कि योग बल से हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाएं और संपूर्ण पवित्र बन जाएं, इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। दूसरा, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। वरदान है, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की नई डेफिनेशन है, सर्व सत्ताओं को जो सहयोगी बनाकर प्रत्यक्षता का पर्दा खोलते हैं। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो, ऐसा स्नेह मिलन करें।
इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना। यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। दुआएं आगे बढ़ने की लिफ्ट है, इसलिए जितना हो सके दुआएं जमा करते रहो। तो आज हम सभी अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा राजा इन कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। बिल्कुल स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे। मन, बुद्धि, संस्कारों का राजा, इन स्थूल कर्मेंद्रियों का राजा। और फिर चेक करेंगे, जांच करेंगे, कोई भी कर्मेंद्रिय, कोई भी कर्मेंद्रिय सूक्ष्म या स्थूल ना मनमत तो नहीं चलाती है, मेरी इच्छा के विरुद्ध या श्रीमत के अगेंस्ट काम तो नहीं करती है। चेक करेंगे, चेंज करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन
कि तुझसे बाबा बांधी है जीवन।